हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और दोस्तों सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। और दोस्तों इसी बीच भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के वोट में सेंध लगाने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारने जा रही है। दोस्तों चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्या है वो सभी चीजें मैं आप लोगों से बताने की कोशिश करूंगा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी मुस्लिम प्रत्याशी, उपचुनाव के लिए तैयार किया गया ब्रह्मास्त्र। दोस्तों कांग्रेस ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर नसीम सोलंकी को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट जीतना चुनौती है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बढ़त देख भारतीय जनता पार्टी भी उपचुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीतना चुनौती का प्रतिनिष्ठा बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी शामिल है। वहीं इस सीट को जीतने के लिए सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं इस सीट के दावेदारी के भीड़ पार्टी कार्यालय पर लग रही है। बता दें कि इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को लड़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार के लिए लगातार मंथन कर रही है। इस सीट पर 40% मुस्लिम विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट भी करते हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दांव चल रही है। और दोस्तों सियासी गलियारों में तेज हुई की हलचल बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पटकनी देने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। और इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा, कानपुर की सीसामऊ सीट लंबे से समाजवादी पार्टी के पास है और एक ही परिवार का इस सीट का कब्जा बना हुआ है। बता दें महरूम हाजी और मुश्ताक सोलंकी ने इस सीट पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा कराया था, जिसके बाद उनके बेटे हजार इरफान सोलंकी और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट से काबिज रहे। लेकिन 2022 में कानपुर में जाजमऊ में हुए एक आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी के मुश्किलें बढ़ा दी। कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई और इरफान सोलंकी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने इन्हें 7 साल की सजा सुना दी, जिसने के बाद इस सीट का रद्द होना तय माना जा रहा है और इस सीट पर उपचुनाव भी होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन विधायकी बचाने के आस समाजवादी पार्टी और उनके विधायक इरफान को अभी भी और न्यायालय में सजा पर स्टे की उम्मीद और प्रयास जारी है, जिससे विधायकी बच सकती है। लेकिन अभी कोई राहत की खबर नहीं आई है। कभी भी तारीखों का ऐलान चुनाव को लेकर हो सकता है। मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी और ये दोस्तों वहां पर मुस्लिम वोटरों के सेंध लगाने के लिए ऐसा चाल भारतीय जनता पार्टी भी चलती है। कानपुर में सियासी गलियारों में इस बात का चर्चा तेज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है और हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो वहां पर रोज 2 घंटे का प्रवास करे। पार्टी समाजवादी पार्टी और मुस्लिम विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी या किसी भी प्रत्याशी को इस सीट से हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है, क्योंकि इस सीट पर दोस्तों सबसे मैं कड़ी बात करूं तो 40% मुस्लिम मतदाताएं हैं और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग वोट भी करते हैं और वहीं निर्णायक भूमिका और निभाते हैं। क्या बोले भारतीय जनता पार्टी विधायक पंडित सुरेंद्र मैथानी। दोस्तों इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी विधायक पंडित सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि इस सीट पर दोस्तों इस सीट पर
इस सीट पर टिकट के लिए कई दावेदार अपना भाग आजमा चाह रहे हैं, जिसमें मुस्लिम दावेदारी की भरमार है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी रणनीति और समीकरण के अनुसार किसी भी वर्ग को प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। बस प्रत्याशी की छवि जानने के लिए और जनता के बीच सही होनी चाहिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।